से है और ना मुसलमानों से। इस देश को तकलीफ है ना, इस देश को तकलीफ है ना तो सिर्फ बेईमानों और गद्दारों से। इस देश को तकलीफ है ना तो सिर्फ बेईमानों और ताली बजा सब बच्चे। अपनी रक्षा के खातिर हथियार उठाना भी आता है। यहाँ की चांदनी मिट्टी का गुणगान करती हूँ, यहाँ की चांदनी मिट्टी का गुणगान करती हूँ। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, कि मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की। बस तिरंगा हो कफन मेरा यही अरमान करती हूँ, बस तिरंगा हो कफन मेरा यही अरमान करती हूँ। परम सम्माननीय प्रिंसिपल सर, पधारे हुए सभी मेहमानों, मेरे देवता तुल्य गुरुजनों एवं मेरे छोटे या बड़े भाइयों और बहनों, मैं गायत्री क्लास 11 श्री नरसिंह विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की छात्रा। देशभक्ति और राष्ट्रनिर्माण है क्या, कि देशभक्ति और राष्ट्रनिर्माण है क्या, तो आज मैं खुलकर बोलना चाहूंगी, आज मैं खुलकर बोलना चाहूंगी और आप सभी को समझकर सुनना है, और आप सभी को समझकर सुनना है कि मैं नहीं मानती कि राष्ट्रगान के 52 सेकंड में सिर्फ खड़े होकर गाना या वंदे मातरम भारत माता की जय जैसे नारों का जोर शोर से गुणगान करना ही देशभक्ति है। क्योंकि महोदय वो सदी है, क्योंकि महोदय वो सदी है जहाँ पर नीति, नियम, नैतिकता जैसे मूल्यों की धज्जियां उड़ाते मुझे लोग नजर आते हैं। ये वो सदी है जहाँ पर सत्य, अहिंसा, सदाचार, सैन्य जैसे मूल्यों को लोग कोड़ियों के भाव बेचते हुए नजर आते हैं, कोड़ियों के भाव बेचते हुए नजर आते हैं। जहाँ पर दो सगे भाई भी अमन और शांति के साथ बड़ी मुश्किल से जीते हुए नजर आते हैं, बड़ी मुश्किल से जीते हुए नजर आते हैं। और जहाँ के युवा तो फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट पर चैटिंग, डेटिंग, फैटिंग आदि में फंसे नजर आते हैं। कि तकलीफ तो मुझे जब होती है जब आज का युवा, जन के कंधों पर राष्ट्र तथा समाज की आशाओं को जोड़कर रखने की कमान होती है, वही युवा पबजी गेम में डूबा हुआ और शराब की लत में भीगा पड़ा है, पबजी गेम में डूबा हुआ और शराब की लत में भीगा पड़ा है। तो मैं इन युवाओं को दो लाइन कहना चाहूंगी, कि ए बेचिंता सोने वाले लोगों जाग जाओ, कहीं तुम्हारी नींद इस देश को हिला ना डाले, इस देश को डुबा ना डाले। क्योंकि एक सैनिक बनकर सेना में जाना ही देशभक्ति नहीं है, एक सैनिक बनकर सेना में जाना ही देशभक्ति नहीं है। आजादी के पूर्व बात को छोड़ती और आज बात को छोड़े, आजादी के पूर्व बात को छोड़ती और आज बात को छोड़े। पहले झांसी की रानी से लेकर अवंतीबाई तक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू तक, इन्हें हम देशभक्त कहते हैं। आज मैं देशभक्त कहूं तो किसे कहूं, तो सुनिए, ध्यान से सुनिए। अपने राष्ट्र समाज के प्रति समर्पण का भाव है देशभक्ति, दुश्मन की जिंदगी में आने वाला तूफान है देशभक्ति। अपनी धर्मलोकता को पछाड़कर किया गया हर कार्य है देशभक्ति। एक पत्रकार अपनी पत्रकारिता पूरी ईमानदारी से निभाए तो वो है देशभक्ति। एक शिक्षक पैसों के लिए नहीं, बल्कि विद्यार्थी को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से पढ़ाए तो वो है देशभक्ति। तो मैं इन देशद्रोहियों को, इन गद्दारों को दो लाइन कहना चाहूंगी कि ए हवा में जहर घोलने वालों, फिर जाए हमारे इशारों से बदलती हैं, कि ए हवा में जहर घोलने वालों, फिर जाए हमारे इशारों से बदलती हैं। कि तुम क्या तस्वीर बदलोगे मेरे हिंदुस्तान की, शेरों के जिगरों में भवानी बसती हैं। अगर मैं बात आज महिलाओं की करूं तो उन्हें आरक्षण नहीं संरक्षण दिया जाना चाहिए, क्योंकि आज बाल विवाह बलात्कार जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। तो मैं महिला सशक्तिकरण में कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी, कि इस देश की रक्षा का हक हम लड़कियों को भी है, और इतिहास की किताबें उठाकर देख लो जिनको भी हमारी काबिलियत पढ़ सके, और इतिहास की किताबें उठाकर देख लो जिनको भी हमारी काबिलियत पढ़ सके। किसी के लिए खुशियां लेकर आई हूं,
किसी के लिए खुशियाँ लेकर आई हूँ तो किसी के लिए काली परछाई हूँ, किसी के लिए खुशियाँ लेकर आई हूँ तो किसी के लिए काली परछाई हूँ। मैं इस देश की रक्षा के खातिर, इस वतन की रक्षा के खातिर कंधे से कंधा मिलाने आई हूँ। मैं इस देश की रक्षा के खातिर, इस वतन की रक्षा के खातिर कंधे से कंधा मिलाने आई हूँ कि मैं भारत माँ की बेटी हूँ, मैं भारत माँ की बेटी हूँ। तैयार हूँ सरहद पर सीने पर गोली खाने को। एक माँ बनकर हर दर्द सहना आता है, एक माँ बनकर हर दर्द सहना आता है, एक बहन बेटी पत्नी बनकर हर दर्द छुपाना आता है कि किचन में सिर्फ बेलन नहीं साहब, किचन में सिर्फ बेलन नहीं साहब। इस देश की रक्षा के खातिर हथियार उठाना भी आता है, इस देश की रक्षा के खातिर राइफल उठाना भी आता है। और भूल मत करना, भूल मत करना से पापा की परी समझने की, कि भूल मत करना से पापा की परी समझने की। मैं रानी लक्ष्मीबाई हूँ, मैं रानी लक्ष्मीबाई हूँ। अगर मैं बात आज राजनीति की करूँ, अगर मैं बात आज राजनीति की करूं तो मुझे राजनीति से कोई परहेज नहीं है। वरन परहेज है तो राजनीति करने वालों की नीति से है, वरन परहेज है तो राजनीति करने वालों की नीति से है। क्योंकि चुना गया उम्मीदवार राजा नहीं वरन सेवक होना चाहिए। चुना गया उम्मीदवार जिन पर हमें भरोसा है कि वो हमारे राष्ट्र के लिए कार्य करेंगे, वो राजा नहीं वरन सेवक होना चाहिए, वो राजा नहीं वरन सेवक होना चाहिए, जो जनता की हर समस्याओं का निदान कर सके, जो जनता की हर समस्याओं को दूर कर सके। तो मैं राजनेताओं को 2 लाइन कहना चाहूंगी, इन राजनेताओं को 2 लाइन कहना चाहूंगी कि जिनको हम हार समझ बैठे हैं गला अपना सजाने को, कि जिनको हम हार समझ बैठे हैं गला अपना सजाने को, वही आज नाग बन बैठे हैं हमी को काट खाने को, वही आज नाग बन बैठे हैं हमी को काट खाने को। आज भ्रष्टाचार दरिंदगी हमारे प्रमुख मुद्दे हैं, आज भ्रष्टाचार दरिंदगी हमारे प्रमुख मुद्दे हैं। जहाँ इंसान तू जी जाता है लेकिन इंसानियत चोट खा जाती है, जहाँ इंसान तू जी जाता है लेकिन इंसानियत चोट खा जाती है। इस भ्रष्टाचार की कमाई से, इस भ्रष्टाचार की कमाई से हम सोने की चेन तो खरीद सकते हैं, कि इस भ्रष्टाचार की कमाई से हम सोने की चेन तो खरीद सकते हैं, लेकिन चैन की नींद सो नहीं सकते, लेकिन चैन की नींद सो नहीं सकते, इसका मैं दावा करती हूँ। तुम्हारा राष्ट्र निर्माण कब संभव है? ध्यान से सुनिए, हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव है जब प्रत्येक किसान के खेत में पानी पहुंचाया जाएगा, जब प्रत्येक किसान के खेत में पानी पहुंचाया जाएगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव है, हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव है जब हमारे स्कूल कॉलेज, हमारे स्कूल कॉलेज राजकता के अड्डे नहीं वरन विद्या के मंदिर कहलाएंगे, वरन विद्या के मंदिर कहलाएंगे। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव है, हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव है जब हमारे स्कूल कॉलेजों में, हमारे स्कूल कॉलेजों में आइंस्टीन बाबा के साथ साथ, हमारे स्कूल कॉलेजों में आइंस्टीन बाबा के साथ साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों की जीवनी भी पढ़ाई जाएगी, उन महापुरुषों की जीवनी पढ़ाई जाएगी। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव है, हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव है जब स्कूल में आइंस्टीन बाबा के साथ साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे महापुरुषों की जीवनी पढ़ाई जाएगी, और महापुरुषों की जीवनी पढ़ाई जाएगी। अंत में मैं अपनी पारी को विराम देते हुए, अंत में मैं अपनी पारी को विराम देते हुए किसी शायर की पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहूंगी कि काश मेरी जिंदगी में सरहदों की कोई शाम आए, कि काश मेरी जिंदगी में सरहदों की कोई शाम आए, कि काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के कोई काम आए, कि काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के कोई काम आए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। जोरदार तालियां। हम चाहते हैं कि अपना नाम बताएं, किस कक्षा में आप पढ़ती हैं बताएं।